हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 की वर्कशीट 11 को सॉल्व करना सीखेंगे। वर्कशीट 1 से 10 तक मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं। आप उन्हें मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट है अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर में एक स्टेंजा दिया हुआ होगा और उसको रीड करने के बाद में उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना है। हम इस स्टेंजा को रीड करते हैं। ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात्रि की, द पेट्रोलिंग कार्स, यानी पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ी, एंड स्टेयर्स, और एक टक देखता है, विद इज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों की ओर। अब देखो, इसको रीड करने के बाद में हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट, ऊपर दिए हुए एक्सट्रैक्ट को रीड कीजिए ऑफ द पोएम, पोएम के, एंड एक्सप्लेन, और इसकी व्याख्या करनी है, इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग की। तो देखिए, इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है। इस स्टेंजा को हमें अच्छे से रीड करना है और उसके बाद में उसकी मीनिंग को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आई एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो देखिए, इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे। ही लिसन्स, वह सुनता है, टू द लास्ट साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार, यानी पेट्रोलिंग करती हुई कार की लास्ट साउंड को वह सुनता है, एट नाइट, रात्रि को, एंड गेजेस, और वह घूरता रहता है, एट द शाइनिंग स्टार, चमकते हुए तारों को, विद हिज ब्राइट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, क्योंकि वो एक सलाखों के पीछे बंद है और उसके पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो रात्रि को गश्त करती हुई कारों की आवाज को सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से वो चमकते हुए तारों को देखता है। दैट इज इन दिस वे द टाइगर ऑफ द जू, इसी प्रकार वो रिमेंबर्स, याद करता है, हिज ओन लैक ऑफ फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता की कमी को, स्वयं की, इन दैट वास्ट फॉरेस्ट, जो कि उस विशाल फॉरेस्ट की, एंड होप्स, और ये आशा भी करता है, टू एंजॉय, आनंद लेने का, नेचर, यानी प्रकृति का, अपने नेचुरल हैबिटेट का, वन डे, एक दिन, और द अदर, यानी एक न एक दिन वो उस नेचर का एंजॉय लेने का कल्पना भी करता है। इस प्रकार इसका आंसर हमें देना है। क्वेश्चन सेकेंड, ब्रीफली, संक्षिप्त में, इंटरप्रेट द थीम, इस थीम की व्याख्या करनी है, एंड आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम की आइडिया को, और टाइगर इन द जू, यानी चिड़ियाघर में एक बाघ, उसके आइडियाज और इसकी थीम को राइट करना है। तो देखिए, इसका आंसर हमें इस प्रकार देखना है। द पोएम कंपेयर्स अ टाइगर इन ए जू विद अ टाइगर लिविंग इन इट नेचुरल हैबिटेट, यानी ये जो कविता है वो कंपेयर करती है, तुलना करती है एक टाइगर जो कि जू में बंद है, उसकी एक उस ऐसे टाइगर से जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, यानी अपने जो प्राकृतिक आवास में रहता है, उस बाघ की तुलना एक चिड़ियाघर के बाघ से करता है। द आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, और इस पोएम का जो आइडिया है, इट इज क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स, यानी ये बहुत ही निर्दयी तरीका है वाइल्ड एनिमल्स को रखना, इन स्मॉल सेल्स ऑफ द जू, जू के, चिड़ियाघर के छोटे छोटे सेल्स में, अवे फ्रॉम दियर हैबिटेट, अपने उनके खुद के निवास से दूर, दे फील एंग्री, हेल्पलेस, एंड अनहैप्पी इन द जू, और वो वहाँ पर एंग्री महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, और वहाँ पर वो नाखुश होते हैं। इस प्रकार इसका आंसर हमें देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। इसका देखिए, इस स्टेंजा को भी हमें अच्छे से रीड करना है। इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यू मीट अ क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब देखिए, इसको हमने रीड किया। अब देखिए, इसकी हम अर्थ को जानते हैं। यदि तुम अपने आंगन में वॉकिंग कर रहे हो और तुम्हें एक ऐसा क्रिएचर, एक ऐसा प्राणी मिलता है वहां पर, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत ही
हार्ड तरीके से हग करता है, एम्ब्रेस करता है, तो बी श्योर, तो निश्चित होना, इट इज अ बियर, वो एक बियर है, वो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि आपको कोई डाउट हो, तो आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो वो आपको एक और ज्यादा दुलार देगा। यानी ये भालू को पहचानने का तरीका है कवि का, बहुत ही ह्यूमरियस है। अब देखिए इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि आपको इसका मीनिंग किसी वर्ड का नहीं आए तो घबराना नहीं है। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड। इसकी राइम स्कीम और इसके राइमिंग वर्ड को देखना है। देखिए इसकी राइम स्कीम, यार्ड। अब देखिए यार्ड, यार्ड इसको हम ए दे देते हैं, देयर ये डिफरेंट है, इसे हम बी, एंड वापस ये हार्ड। देखिए यार्ड एंड हार्ड इसकी साउंड सेम है, इसलिए इसको ए दिया, तो इसे अभी हम ए दे देते हैं। फिर है बेयर। अब देखो देयर एंड बेयर ये सेम साउंड है, इसलिए इसको हमने बी दिया, तो इसे भी हम बी दे देते हैं। फिर है गैस एंड केयरस। अब देखिए इसे हम सी और इसे भी सी दे देते हैं। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी सी। अब देखिए इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे, द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए बी सी सी। अब राइमिंग वर्ड कौन से हैं, तो देखिए लाइन्स विद ए फॉर यार्ड, यार्ड के लिए हमने ए दिया, एंड फॉर हार्ड, और हार्ड के लिए भी हमने ए दिया है। लाइन्स विद बी फॉर देयर, और देयर के लिए हमने बी दिया, एंड बेयर के लिए भी हमने बी दिया, एंड विद सी, जो सी है वो हमने गैस और केयरस के लिए दिया है। तो इस प्रकार ये इसके राइमिंग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। यानी ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट उद्धरण को आपको रीड करना है और इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। देखिए इसको हमने अच्छे से एक बार रीड किया है, तो इसका हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है, इफ यू आर वॉकिंग अराउंड इन योर यार्ड, यदि आप अपने यार्ड में इधर उधर वॉकिंग कर रहे हैं, एंड यू मीट अ क्रिएचर, और वहां तुम्हें एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा एनिमल मिलता है, दैट हग्स यू वेरी हार्ड, जो तुम्हारे को बहुत ही हार्ड तरीके से हग करता है, देन बिलीव मी, तो मेरा विश्वास करना, इट्स अ बियर, वो एक बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि आपको कोई डाउट है, देन माई गेस इज, तो मेरा अनुमान है, दैट की ही विल टच यू लविंग जस्ट वन मोर टाइम, और वो आपको एक और ज्यादा दुलार देगा। अब पोइट यहाँ पर कहना चाहता है, द बेयर एम्ब्रेस, यानी जो भालू होता है वो आपको हग करता है, एम्ब्रेस करता है एक पर्सन को, वाइल अटैकिंग हिम, जब वो उस पर अटैक करता है। दिस इज हाउ इट ही इज आइडेंटिफाइड, और यही उसका तरीका है कि उसको कैसे पहचाना जाए, हालांकि ये बहुत ही डेंजरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की आइडिया और इसकी थीम को, उनका व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है, द थीम ऑफ द पोएम इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमर, और ये एक ह्यूमर, हास्यास्पद क्रिएशन है। दिस पोएम सजेस्ट, ये सजेस्ट करती है पोएम, सम डेंजरियस, कुछ खतरनाक, बट ह्यूमरस, लेकिन हास्यप्रद वे तरीके, टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल को पहचानने का। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड, द बॉय पोएम, बॉल पोएम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। अब वो लड़का क्या है जिसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट इज ही टू डू, अब उसको क्या करना है। आई सा इट गो, मैंने उसे देखा जाते हुए, मैरिली बाउंसिंग, प्रसन्नता से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एंड देन, और फिर, मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और वहां से उछलते हुए प्रसन्नता से पानी में जाते हुए मैंने देखा। इस प्रकार इस स्टेंजा को आपको रीड करना है। अब देखिए इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डज द पोएट से, कवि क्यों कहता है, क्या कहता है, द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, बॉल के खोने से बच्चा सीख रहा है। तो देखिए इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट की द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, जो बॉय है, लड़का है, वो बॉल के खोने से सीख रहा है, क्योंकि लॉस इन लाइफ, जीवन में जो खोना है, इज इनएविटेबल, अनिवार्य है, एंड विदाउट लर्निंग, और बिना सीखे, क्या, द आर्ट ऑफ द बियरिंग द लॉस, लॉस को सहने की कला को सीखे बिना,
द लाइफ बिकम्स हेलिश, लाइफ कैसी हो जाती है, नारकीय हो जाती है। इस प्रकार इसका आंसर देना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम, संक्षिप्त में थीम की व्याख्या कीजिए, एंड द आइडिया ऑफ द पोएम, और पोएम के आइडिया को, द बॉल पोएम, ये जो बॉल पोएम है, इन 20 वर्ड। द थीम ऑफ दिस पोएम, तो इसका आंसर हम इस प्रकार देना है कि जो थीम है इस पोएम की इज है दैट की एवरीबडी लूजेस समथिंग, प्रत्येक व्यक्ति सीखता है, वन डे, एक न एक दिन, और द अदर डेज, या अन्य दिनों में, इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, इस पोजिशन के संसार में, इट इज द नेचर ऑफ द लॉस, और ये खोने की प्रकृति होती है। इस प्रकार इसका आंसर आपको देना है। आशा करता हूं कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।